हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, कैसे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या। तो हमने फर्स्ट पार्ट डाल दिया था इस चैप्टर का। तो हम इस टॉपिक पे पहुंचे थे बच्चे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कर रहे थे। तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया था और हमारा आज का टॉपिक है रेड ब्लड सेल। तो मैंने आपको शो किए थे लास्ट वीडियो में एक डायग्राम, तो उसमें मैंने रेड ब्लड सेल्स आपको शो किए थे। तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो, उनको एर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट ऑफ इन दी ब्लड। तो ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा मतलब इनका अमाउंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, 40 to 45% प्रेजेंट होता है। दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे कंटेन स्पेशल पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो इनमें से इनके बीच स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं रेड कलर के, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। The oxygen we take in binds itself with the hemoglobin and hence reaches every cells of the body through the blood। तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन इनके साथ बेंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो क्या होता है, उसके बाद सारी बॉडी में स्प्रेड होती है, सारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें पहुंचती है ये। नेक्स्ट इज ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसको लिकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन फ्यूअर अमाउंट्स। तो ये थोड़े से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट परफॉर्म ए वाइटल फंक्शन इन द बॉडी। दी सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी। तो क्या होता है, ये होते थोड़े से होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन बहुत ज्यादा जर्म्स जो होते हैं, ठीक है, जर्म्स को ये किल करते हैं, ठीक है, गुड है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और ये जो बैड जर्म्स होते हैं उनके विरुद्ध फाइट करते हैं, ठीक है, उनको किल करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट देखो, ब्लड प्लेट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सुनते हो ना, प्लेट्स लो हो गए हैं बॉडी के, फीवर वगैरह के कारण हो जाते हैं। दीज आर दी सेल्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंजरी। तो ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट बनाने के लिए है, क्योंकि जब सम टाइम हमें इंजरी हो जाती है तो ये क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो हमारा सारा बॉडी का ब्लड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंजरी के कारण अगर क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड ऐसे ही बह जाएगा, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखो बच्चे, मैंने सारे जो हमने ब्लड सेल किए हैं उनकी डायग्राम शो की है। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं ऐसे। प्लेलेट्स देखो कैसे होते हैं, वाइट ब्लड सेल ऐसे होते हैं, डिजीज सेल होता है, और ब्लड वेसल्स शो की हुई है, ठीक है, ऐसे होता है पूरा हीमोग्लोबिन सिस्टम। तो आप इसको डायग्राम बनानी भी आ सकती है, तो आप ऐसे शो करोगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है बच्चे, अवर बॉडी कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी वजह से ही जो हमारा ब्लड होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अवर बॉडी कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट दे परफॉर्म। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनकी टू टाइप्स हैं, ठीक है। तो उनकी जो टाइप्स है, फर्स्ट इज आर्टरिया, सेकंड इज, ठीक है, इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस है आपको एज इट आर्टरी और वेन्स में डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। तो बच्चे आर्टरिया का फर्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं। दीज ब्लड सेल वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरिया क्या करती है, जो ब्लड को कंटेन करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरी करती है और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। द ब्लड वेसल्स carry a blood that is rich in carbon dioxide from the body organ to the heart। तो ये क्या करती है, ऐसा ब्लड कैरी करती है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, और बॉडी टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट
तक पहुंचाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टरिया क्या होती है? आर्टरिया थिक वॉल्स होती हैं। दी ब्लड प्रेशर क्वाइट हाई इन दीज ब्लड वेसल्स। तो ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, समटाइम इनमें प्रेशर की वजह से बीपी भी हाई हो जाता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। Veins do not have thick walls as a blood pressure is quite low in them. तो veins में क्या होता है, ये थिक होती है और इनमें लो हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर। दे आर नैरो सो दैट ब्लड कैन फ्लो क्विक टू देम। तो ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है, इसकी वजह से ब्लड क्विकली मतलब जल्दी थ्रो हो जाता है इसमें से। दे आर स्लाइटली वाइडर देन आर्टरिया। तो ये थोड़ी सी बड़ी होती है आर्टरिया से। They do not contain valves as the blood in arteria always flow in the right direction due to the pumping of the heart. तो क्या होता है, इनमें valves नहीं होता है, valves flow in the right direction due to the pumping of the heart. Next, they contain valves prevent blood from flowing in opposite direction. तो इनमें क्या होता है, valve प्रेजेंट होते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा ब्लड होता है उसको फ्लो नहीं होने देती है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे पल्स। तो पल्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, आपने मोस्ट सुना होगा पल्स के बारे में, ठीक है। वी नो दैट द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरिया। तो पल्स की वजह से हम चेक कर सकते हैं कितना ब्लड हमारी आर्टरिया में फ्लो कर रहा है। दिस कंटिन्यू पंपिंग ऑफ द ब्लड इन द आर्टरिया रिजल्ट्स इन देयर रैथमेटिक थ्रोबिंग विच इज द कॉल्ड पल्स। तो आप देखते हो कंटिन्यू ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, आपको आवाज आती है, ठीक है, उसको पल्स बोलते हैं। पल्स रेट कितना होता है हमारा? पल्स रेट बच्चे, पल्स रेट आपको क्वेश्चन आ सकता है पल्स और पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट। तो पल्स रेट डिफाइन करता है कितनी पल्स बीट कर रही है पर मिनट में। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जिसकी हेल्थ पूरी नॉर्मल है, ठीक है, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी नॉर्मल 70 to 80 पर मिनट बीट करेगी, ठीक है। तो देखो ऐसे पकड़ के टेकिंग पल्स, ऐसे मतलब पल्स को पकड़ते हैं और यहाँ से भी तो ऐसे चेक किया जाता है कितने रेट है, ठीक है, चेकिंग दी पल्स रेट, ठीक है। घर पे भी चेक कर सकते हो और डॉक्टर भी ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पल्मोनरी आर्टरिया। तो इसकी जो आर्टरिया होती है उसकी टाइप्स भी होती हैं आगे, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरिया क्या होता है? The pulmonary artery is a special blood vessel that connects the heart to the lungs. पल्मोनरी आर्टरिया जो होती है वो स्पेशल टाइप की वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती है हार्ट टू दी लंग्स, ठीक है। तो हार्ट टू लंग्स वो कनेक्ट करती है। इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये लेस ऑक्सीजन कंटेन करती है from the heart to lungs. It is unlike all other artery that carry oxygen rich blood. तो क्या होती है ये, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत कम लेस ऑक्सीजन कंटेन करती है, ठीक है। कुछ जो आर्टरिया होती है वो ज़्यादा करती है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरिया जो होती है लेस ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट ब्लड को कंटेन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी वीन क्या होती है? दी पल्मोनरी वीन इज ए स्पेशल ब्लड वेसल्स दैट कंट्रैक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। तो जो कनेक्ट करती है लंग्स और हार्ट को, इट कैरीज रिच ब्लड। तो बच्चे पल्मोनरी आर्टरिया जो होती है लेस ऑक्सीजन होती है, पल्मोनरी वीन जो होती है उसे हाई ऑक्सीजन रिच होती है, रिच मतलब, ठीक है। इट इज अनलाइक ऑल अदर वीन्स आर कैरी ऑक्सीजन लेस ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, जिसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड पास होता है, ठीक है। दी आर्टरिया डिवाइड्स देमसेल्फ इनटू कैपिलरी विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या करती है बच्चे कैपिलरी? दी आर्टरिया डिवाइड देमसेल्फ इनटू कैपिलरी विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू इन दी बॉडी। तो आर्टरिया डिवाइड करती है कैपिलरीज को जो डिलीवर करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू में। देन
these capillary take up the deoxygenated blood from the tissues to the veins। तो उसके बाद क्या करती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और टिश्यूज टू दी वेन्स तक लेके जाती है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे देखो हाउ ब्लड सर्कुलेट। तो ब्लड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, देखो फर्स्ट हमारे लंग्स शो की गई है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और पल्मोनरी आर्टरी शो की गई है, देखो इसका एरो भी शो किया गया है, और पल्मोनरी वेन शो किया है और हार्ट शो किया हुआ है, वेन शो की है, आर्टरिया और कैपिलरीज। तो ये देखो एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। तो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि दो बार ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये देखो अच्छे से डायग्राम बच्चे, पल्मोनरी में देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर और डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन, तो देखो हार्ट पंप करता है जिसकी वजह से, और इधर देखो फिर आर्टरिया में जाता है, कैपिलरीज, वेन, ठीक है, ऐसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमता है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट। तो हार्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करूँगी इसके बारे में। The heart is an organ present in our body that pumps the blood in the blood vessels। तो क्या करता है, हार्ट हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, और यहाँ कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, ठीक है। इट इज लोअर पार्ट इज ए लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा इसका लोअर पार्ट लेफ्ट की तरफ होता है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स विद prevents the oxygen rich blood from mixing with the carbon dioxide rich blood। तो बच्चे इसका आगे वाला टॉपिक मैं इसको आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।